भाई तेरे को मिड पॉइंट थ्योरम पता है? सर बोल रहे थे थोड़ा हार्ड है ये। भाई मेरे को नहीं पता। चलो सर से पूछते हैं इसके बारे में। चलो तो समझते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। देखो ये बहुत ही आसान है। फर्स्ट टेक ए रैंडम लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, विदाउट एनी मेजरमेंट। इसको मेजरमेंट ही नहीं करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। छोटा हो बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई छोटा कर भी कर सकते हो। और इसको जो है तुम्हें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ट्रायंगल तो बन गया। अब हम एक काम करेंगे, इस ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे पहले ए बी सी, ठीक है। और हम कोई भी दो साइड को चुनेंगे, जैसे कि ए बी और ए सी को पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और ए बी का मिड पॉइंट जो है हम पहले ढूंढेंगे। पहले ए बी का मेजरमेंट चाहिए होगा, कितना सेंटीमीटर हो रहा है देख लेते हैं। ये देखो ए टू ईयर कितना हो रहा है 30 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा? 15 पर आएगा। तो यही मिड पॉइंट इसका लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी में भी वही वार करेंगे। यहाँ पे इसका आ रहा है 35, ओके, 35 अलग अलग है ना, हमने कोई मेजरमेंट नहीं किया था, अभी हम मेजर करके पता कर रहे हैं, ठीक है। तो 35 का हाफ कितना है? 17.5। तो हम इसका मिड पॉइंट भी यहाँ बना देंगे, ठीक है। तो और इसको नेमिंग कर देंगे डी ई, ओके। अब हम इस मिड पॉइंट को जो है ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अच्छा, हमने इसका मेजरमेंट जो है एसी का कितना लिया था? 35 सेंटीमीटर। और इसका हाफ हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम बीसी को नहीं मापे हैं, पहले हम डी को माप लेते हैं, ठीक है। डी को माप लेते हैं। डी कितना हो गया? करेक्ट। तो हमारा डीई का वैल्यू हो गया 17.5, ओके। नाउ विल मेजर BC. 35. Now we have measure BC is 35, okay, 35 सेंटीमीटर। अच्छा, what do you observe from here? DE और BC में क्या ऑब्जर्वेशन तुम्हें देखने को मिल रहा है? Yes, yes, DE is 17.5, BC is 35। तो BC जो है DE का डबल है, BC is equal to 2 times of DE और DE is equal to हाफ ऑफ BC। यही मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। सर हमने तो DE हाफ नहीं ड्रॉ किया था ना, हमने माप के ड्रॉ किया था DE का मेजरमेंट, कुछ नहीं मेजर किया। हमने क्या किया? मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। अब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ये इसका हाफ बन जाता है। दिस इज व्हाट अबाउट मिड पॉइंट थ्योरम का जो 8.1 थ्योरम है, यही बताता है इफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। पैरेलल के बारे में नहीं जाने हैं तो पैरेलल के बारे में बता देता हूं। तो प्रोटेक्टेड, इसको थोड़ा मेजर करते हैं। तो 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है, ये 70 डिग्री है, तो इसमें 70 डिग्री लिख देते हैं। तो ये भी 70 है, तो 70 और 70 दोनों ही सेम आ रहा है, इसीलिए ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल हो जाते हैं बिकॉज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमें क्या मिला इसमें से? पहले तो ये 2 टाइम्स ऑफ DE हो गया और ये हाफ ऑफ DE जो है हाफ ऑफ BC हो गया एंड ऑल्सो ये मिलता है DE पैरेलल टू BC ना। होप यू अंडरस्टूड। समझ आया? हाँ ये तो बहुत आसान था।